कुछ बोल रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज की जितनी भी कोशिश करें, लेकिन उनके गुणों का पार हम पा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि जैसे प्रभुपाद के गुणों का पार पाना मुश्किल था, उसी प्रकार से हमारे गुरु महाराज की भी गुण अनंत हैं, है ना। तो फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ अपने शुद्धिकरण के लिए कि गुरु महाराज के बारे में कुछ बोल सकूं। हरे कृष्णा। आप सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम य प्रकाश विकीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। आज हम सभी यहाँ पर श्री गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की पुण्य तिथि मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। महाराज का इस नश्वर संसार में आविर्भाव 14 अगस्त 1944 अन्नदा एकादशी के दिन, जो कि आज भी है, नई दिल्ली में हुआ था। कभी भी हम व्यास पूजा मनाते हैं तो वो डेट के साथ नहीं मनाई जाती, वो तिथि के हिसाब से मनाई जाती है। तो महाराज का जन्म अन्नदा एकादशी पे हुआ था, इसलिए जब भी अन्नदा एकादशी होती है तभी महाराज का हम व्यास पूजा मनाते हैं। और 5 मई 2024 को सुबह 9:20 पर देहरादून में उन्होंने अपने पंच तत्वों से बना हुआ अपना जो भौतिक शरीर था उसको त्याग दिया और गोलोक गमन कर गए। उनका अंतिम संस्कार वृंदावन इस्कॉन गौशाला में संपन्न हुआ, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। महाराज जी का संपूर्ण जीवन श्रील प्रभुपाद की सेवा और उनके आदेशों की पूर्ति का जीवंत उदाहरण है। वे न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में श्री कृष्ण भक्ति का संदेश फैलाने में सदैव अग्रणी रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने स्वयं गुरु महाराज के विषय में कहा था कि गोपाल कृष्ण एक ऐसे शिष्य हैं जिन पर मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रभुपाद का यह वचन महाराज जी की दृढ़ निष्ठा और सेवा भाव का प्रमाण है। महाराज जी के जीवन से हमें 3 मुख्य बातें सीखनी चाहिए। पहली है अटल निष्ठा। चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों न हो, आपने सदैव गुरु और कृष्ण की सेवा में स्थिर रहकर उदाहरण प्रस्तुत किया। दूसरा है असीम करुणा। आप प्रत्येक जीव के हृदय में भक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करने का प्रयास करते रहे। तीसरा है विनम्रता और सहनशीलता। आपकी सरलता और सहज व्यवहार से हर कोई आपके पास आकर्षित हो जाता था। आपने बहुत से मंदिरों की स्थापना की, करोड़ों भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के ग्रंथ वितरित किए। यह सब आपकी दृढ़ता और अद्भुत संगठन क्षमता का परिणाम है। एक बार महाराज जी ने कहा था, हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल श्री कृष्ण की सेवा और गुरु की आज्ञा का पालन है। जब तक यह भाव हमारे भीतर है तब तक जीवन सफल है। प्रिय भक्तों, आज के इस पावन दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम भी अपने जीवन को गुरु और कृष्ण की सेवा में समर्पित करेंगे। आइए हम सब गुरु महाराज से एक प्रार्थना करें। तो ये एक भजन है, ओए वैष्णव ठाकुर, तो उसकी ट्रांसलेशन ही मैं बोलने जा रही हूँ। हे वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर हैं, अतः मैं आपसे याचना करती हूँ कि आप इस दासी पर करुणा करें। मुझे अपने चरण कमलों की छाया देकर शुद्ध कीजिए, क्योंकि यह ही वह स्थान है, आपके चरण कमल ही वह स्थान है जहाँ शरणागति की मेरी इच्छा है। आप कृपा पूर्वक मेरे 6 वेगों का दमन करने में मेरी सहायता करें तथा मेरे 6 दोषों को सुधार कर मुझे 6 गुण प्रदान करें। हे वैष्णव ठाकुर, 6 प्रकार का सत्संग प्रदान करें। मैं आपके निकट आपका संग प्राप्त करने की आशा करती हूँ। मुझ में पवित्र नाम के संकीर्तन करने की शक्ति नहीं है, अतः कृपया मुझे श्रद्धा का एक बिंदु प्रदान कीजिए और भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम रूपी धन को प्रदान कीजिए। कृष्ण आपके हृदय के धन हैं, अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। मैं तो कंगाल दीनहीन पतित आत्मा हूँ। मैं कृष्ण कृष्ण कहकर रोते रोते आपके पीछे पीछे दौड़ रही हूँ। तो एक बार मैंने एक लेक्चर में
हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज के एक लेक्चर में मैंने सुना था, तो उसमें महाराज जी कह रहे थे कि जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो आप उसके सानिध्य में चले जाइए और फिर आप धीरे धीरे उस चीज़ को अपने आप ही सीख लोगे। तो इसी तरह से हमें भी बार बार इन शुद्ध भक्तों की महिमा गान को सुनना चाहिए, जिससे अभी हम इनका जो बपू का सानिध्य तो नहीं कर सकते इनकी, लेकिन फिर भी अगर हम इनकी क्वालिटीज़ को बार बार सुनते रहेंगे तो शायद कभी हमारे में भी वो क्वालिटीज़ डिवेल्प हो सकती है ना। तो इसलिए अगर हम शुद्ध भक्तों की के बारे में बोलना और शुद्ध भक्तों के बारे में सुनना, इन दोनों से ही हमारा बहुत शुद्धिकरण होता है। अंत में एक बात कहना चाहूँगी कि गुरु महाराज हमें 10 इंस्ट्रक्शन देके गए हैं, यहाँ पे लगी भी हुई हैं, अगर आपने पढ़ी हो तो हमेशा पढ़नी चाहिए। और हर बार चेक करें कि कहीं आप इस 10 इंस्ट्रक्शंस में से किसी एक से भी च्युत तो नहीं हो रहे। जैसे कि इसमें एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें गुरु महाराज ने लिखा है कि जीबीसी को फॉलो करें। ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है, क्योंकि कई बार जैसे वैष्णव संप्रदाय हैं, तो वैष्णव संप्रदाय कई हैं, तो कई बार हम उनकी लेक्चर सुनते ना उनकी तरफ इंक्लाइन होने लग जाते हैं। हमें लगता है हाँ ये भी तो वही बातें कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हमें बहुत ध्यानपूर्वक इस्कॉन को पकड़ना चाहिए। इस्कॉन की जो टीचिंग्स हैं वो बिल्कुल प्योर हैं। शुद्ध भक्त प्रभुपाद के द्वारा जो भी टीचिंग्स हमें दी गई हैं, जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, हमें उनको बिल्कुल 100% उन पे पूरा उतरना है। और भी वैष्णव संप्रदाय हैं, उनकी भी टीचिंग्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन गुरु महाराज हमें कह के गए हैं कि इस्कॉन को छोड़ना नहीं है और जीबीसी से दूर नहीं जाना। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो जीबीसी के अंडर चल रही है, तो हमें जीबीसी का ध्यान रखना है। गवर्निंग बॉडी कमीशन के अंडर ही जो संस्था चल रही हैं हमारी इस्कॉन की, हमें उन्हीं को फॉलो करना है, वहीं पे जाना है, उन्हीं को विजिट करना है। ऐसा नहीं है कि जहाँ देखा वहीं चले गए, चलो जी ये भी मंदिर ही है, चलो जी ये भी मंदिर ही है। वृंदावन गए तो कोई और किसी गुरु को भी, इनको भी सुन ही लेते हैं, चलो इनको भी सुन लेते हैं, ऐसा नहीं। हमें बिल्कुल 100% गुरु महाराज की इंस्ट्रक्शंस को, 10 इंस्ट्रक्शंस हैं ओनली, हमें उनको बिल्कुल 100% उन पे पूरा उतरना है। एक भी इंस्ट्रक्शंस को हमें छोड़ना नहीं है। बार बार पढ़िए, यहाँ पे इसीलिए लगाई हुई हैं। यही आप सभी एकत्रित भक्तजनों के चरणों में बार बार विनती है कि हमें आचार्यों के कहे एक एक शब्द को पूरी निष्ठा से पकड़ना है और उन पर पूरे उतरने का निरंतर प्रयास करना है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।